नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती के सिरसिया थाना अंतर्गत और ब्लॉक सिरसिया ग्राम सभा चौबेपुरवा यानी मार्ग हेमपुर की तरफ जाने वाली रोड पर जो एक घटना घटित हुआ था, उस घटना में आज हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर हर बार कहीं ना कहीं कुछ चीजें खुलकर सामने आने शुरू हो जाती हैं। यहाँ बात करते हैं उन लोगों ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ था थार से। जो थार और बाइक की घटना जो चली है आ रही है 24 जून से लेकर आज अभी तक ये मामला थमा नहीं है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस पर थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको हमने जब मैं गया था 28 जून को खबर बनाने के लिए, आप टेढ़े हैं और भल्लू हैं, आप दोनों को मैंने फ़ोन भी मिलाया था, लेकिन आप दोनों फ़ोन पर नहीं आए थे। आप लोगों से जानकारी भी लेनी थी, क्योंकि आप लोगों ने थाने पर जाकर आरोप लगाया था कि हमें जो है थार से जान से मार देने की कोशिश किया था, और आपने एफआईआर भी दर्ज कराया था। 24 तारीख की घटना है, 25 जून को आपने इस चीज़ को रखा था और आपका मुकदमा लिखा गया बीएनएस धारा 281, बीएनएस 125 ए, बीएनएस 109(1) और बीएनएस 110 सेक्शन में ये धाराएं लिखी गई। और ये लिखा किन के ऊपर गया? ये वसीम, जो इस समय वर्तमान में चौबेपुरवा के प्रधान हैं, उनके ऊपर लिखा गया है। और लगभग इसमें 4-5 लोग शामिल हैं। मैं बताने का कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद ये रहे, अच्छा वो प्रधान प्रतिनिधि है वसीम प्रधान प्रतिनिधि। इसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें वसीम पिता का नाम मुजम्मिल, रानीपुर दाखिला चौबेपुरवा, सिरसिया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। पंकज पिता का नाम अशोक, रानीपुर दाखिला चौबेपुरवा, सिरसिया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। नफीस पिता का नाम मैकूर, रानीपुर दाखिला चौबेपुरवा, सिरसिया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। दयाराम पिता का नाम चौबेपुरवा, थाना सिरसिया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। ये नाम दर्ज किए गए हैं और इन्होंने प्रार्थना पत्र जो दिया था वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। श्रीमान थानाध्यक्ष सिरसिया जनपद श्रावस्ती, श्रीमान जी, सबने निवेदन है कि प्रार्थी रिजवान पुत्र सुल्तान निवासी भुतना दाखिल हेमपुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती का रहने वाला है। प्रार्थी का भाई भल्लू पुत्र सुल्तान व टेढ़े पुत्र हकीम निवासी रानीपुर दाखिला चौबेपुरवा तथा विपक्षी वसीम पुत्र मिजमिल, 2 पंकज पुत्र अशोक, नफीस पुत्र मैकू, ये सब लोगों को इस संबंध से एसडीएम महोदय के यहाँ ननको विपक्षी वसीम आदि से मुकदमा चल रहा था। इन्होंने ये दिया, जिसमें भल्लू पुत्र सुल्तान व टेढ़े पुत्र हकीम ननको की मदद कर रहे थे। एसडीएम के यहाँ ननको के पक्ष में डिग्री हो गई, इसी रंजिश के चलते, यानी सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि इसी रंजिश के चलते इनको थार से मारने के लिए कोशिश किया गया। ये एफआईआर में इन्होंने लिखा है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है। फिर इसके बाद भल्लू व टेढ़े दोनों लोग मोटरसाइकिल, इस घटना को तो आप लोग जानते हैं। इसके बाद अब ये भल्लू हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है बाकी चीजें। भल्लू जैसे वो लोग लगा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, आपने वीडियो भी देखा है, हमने चलाया भी है, वो लोग कह रहे हैं कि आप जा रहे थे, उनकी थार आ रही थी, बीच में पिकअप आ रही थी और आप तेजी स्पीड में थे, थार से टकरा गए। नहीं सर, ये सब गलत है। हम भिनगा से जा रहे थे, वो लोगों ने पीछा कर रखा था, आगे गाड़ा बंदी कर रखा था। भिनगा से पीछा कर रखा? जी जी, भिनगा से थे। ये बातें वो लोगों ने नहीं बताया, वो सब छिपा रहे हैं। मैं अगर जो उसमें गवाह दे रहे हैं, मुस्लिम लोग हो या हिंदू हो, वो क्यों छिपा रहे हैं? आपसे कोई दुश्मनी है उनकी? दुश्मनी नहीं, उसके दबाव में कर रहे हैं सर, उनके दबाव में कर रहे हैं। अगर वो मानते हैं कुरान को या हिंदू है तो उसको गीता को, तो हम कहते हैं कि वो भी कसम खा ले, हम भी कसम खा ले। अगर जो सच्चाई हो उसको सही, अगर जो बोल रहे हैं वो कसम खा ले, तो आप मानने के लिए? हाँ, मैं वो कसम खा ले कुरान की कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, ये ऐसा हुआ है घटना। वहाँ शाम को 7:10 का घटना था। वहाँ कोई शमशान जगह था, वो अपने घर से थोड़ा आगे, मतलब 60 मीटर, मतलब लमसम थार आपको मारने के लिए? हाँ, गाड़ी रास्ते में खड़ी थी जहाँ उनका बियाड़ बोया हुआ था, और वहीं के खड़े हुए थे सब लोग। तब ये टेढ़े बीडीसी मोटरसाइकिल चला रहे थे और हम जो है पीछे बैठे हुए थे। तो इनको मैंने कहा कि हमको यार गड़बड़ लग रहा है, हम कुछ कर देंगे। तब इन्होंने कहा यार नहीं, इतने मुकदमा है साले, वो बर्बाद हो जाएंगे, भल्लू डरो मत, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम कहा नहीं, ये सब मुकदमे, मतलब आपका ये मुकदमा है सर? और भी मुकदमा? हाँ, हरी राम का जमीन फराट किया है। और एक जो है वो जो है ननकऊ का तो मुकदमा लिखा हुआ, और कई लोग का इसका घर का तो बता रहे थे, हम जब न्यूज बनाने कह रहे कोई मुकदमा नहीं, ईमानदार आदमी। अरे सब हमारे पास सबूत है सर सारे।
फिर इन्होंने जो है वहाँ जब टेढ़े इन्होंने हमको देखा तो खेत से वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो टेढ़े से हमने कहा गाड़ी बढ़ा लो, हमको शंका लग रहा। तो उन्होंने जल्दी से जो गाड़ी में बैठा तो हम लोग थोड़ा आगे निकल गए। तभी टेढ़े कहते डरो ना, हम कहा यार गाड़ी स्टार्ट होगी, पीछे आ रहे अभी मार देंगे। तो ये बोले कि नहीं नहीं डरो मत, कुछ नहीं मैं भगा रहा हूँ। इसी मुकदमे की बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, ये ननकौ का है, ये 419-20 है। जी हाँ, पंकज कुमार, हाँ इसमें 7 धारा लगी हुई है सर। अच्छा, दर्शकों दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, आप लोग देखिए ये आरोप। क्या नाम भल्लू आपका? मेरा भल्लू ही नाम है। भल्लू जो आरोप लगा रहे हैं, दर्शकों हम दिखाएंगे, संदीप गिरी जरा इसको दिखाएं। ये लोग वास्तव में दिख रहा है जो कागज के आधार पर कहीं ना कहीं ये दोषी माने जा रहे हैं। और इसमें जैसा कि भू माफिया का भी आरोप लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है FIR में। और इसमें भारतीय दंड संहिता 419, भारतीय दंड संहिता 420, 467, 468, 471, 504, 506 यानी 7 धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब दर्शकों इतना बड़ा अपराधी है तो कुछ न कुछ तो बनता ही है। जैसा कि इसमें दिया गया, ये ननकौ ने तहरीर दिया था ना, नकल तहरीर हिंदी न्यायालय वादी न्यायालय श्रीमान सीजीएम कोर्ट से आपने कराया था। ननकौ उर्फ राधेश्याम, आयु 45 वर्ष, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच, प्रार्थी बनाम पंकज कुमार, आयु 35 वर्ष, पुत्र अशोक, 2 वसीम। ये पयागपुर के रहने वाले ननकौ कौन है? ननकौ वहाँ भी नहीं आए वो। अच्छा वो भिनगा में, तो इन्होंने दर्ज कराया। ये पढ़ी पूर्वा के सर। अच्छा, तो इसमें ये वहाँ जाके ससुराल में रह रहे बोल गया था क्या? हाँ, इसमें ये को नींद किशोर 6 महीना जेल में था। ये लोगों के फरार बाहर से जमानत बेल करा लिया हाई कोर्ट से। अच्छा, नंद किशोर पुत्र राम नरेश, ग्राम नीवा भारी, भिनगा, उत्तर प्रदेश। जी, ये जेल में बंद था सर। कितने दिन बंद था? ये लमसम 6 महीना बंद था सर। और ये 2 बाहर से जमानत, वसीम खान, ये पंकज, ये बाहर से जमानत हाई कोर्ट से ले रखा था। तो ये कैसे अब बाहर हो पाएंगे? अब इनके पास समझ लीजिए एक मुकदमा ये तो चल ही रहा था 419-20 का, आपने फिर एक मुकदमा लिखवा दिया हत्या करने का जैसे। और हत्या ये है सर, हत्या बिल्कुल कर रहे हैं गरीबों का, बहुत जमीन हिंदुओं को बहुत हड़पा है सर। हमने मदद किया इसीलिए हमको तो मदद पूरा प्लान। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जमीन गरीबों की हड़पी। हाँ, गरीबों को हड़पी। आप ये बताइए, इसको आप नैरेटिव ना फैलाइए। आप ये बताइए कि गरीबों की जमीनें जितने गरीबों की, हिंदू मुसलमान की बात नहीं। हाँ नहीं, जो अभी सामने तो हिंदुओं की जमीन है और जो है वहाँ मुस्लिमों की जमीन भी बहुत हड़पा। ये बात नहीं जो सामने है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो और ये जो है हरिराम का भी इसमें FIR, जो उसको फराड किया है। पहले पंकज जो है लड़ रहे थे दान पत्र पे, उन्होंने हार गया। फिर जो है इन्होंने फर्जी जो है 45 एंट्री करा दिया, फर्जी ना, बिना कोई आदेश बोलते। हाँ सर, इसमें लिखा हुआ है FIR, उसमें भी 404 धारे लगी हुई है सर। इसमें भी सर ये हरिराम, ये खड़ा हुआ हरिराम भी सर, ये भी गरीब आदमी फुटा हुआ में रह रहा है, इनके खौफ से। दर्शकों ये तीसरा मुकदमा मैं दिखा रहा हूँ, गंभीर मामला है, कहीं ना कोई कुछ कारण है, क्योंकि मैं इसीलिए इनको बुलाने का प्रयास कर रहा था कि आइए कम से कम सच्चाई तो जाना जाए, क्या सच्चाई है। क्योंकि मैं उस दिन खबर बनाने गया था, इनको फोन भी किया था, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? हम सर हॉस्पिटल आपसे तो बात हुई थी। जी। तो फिर आप हमने यहाँ पट्टी करवाने सर आए थे, दवा लेने आए थे, आपको बताया भी शायद। ये चोटें आपको, ये देखो सर, ये देखो अभी टाके लगे हुए, 6 टाके होंगे सर। गंभीर चोट आई है, ये पूरा फटा हुआ मार हुआ है जो डंडे से, इसमें अभी टाका में। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं आप लोग घूम रहे हैं मजे से, कुछ चोटें नहीं, जबकि गंभीर चोट। अब सर देखो टाके लगे, ये भी वही चोट है, ये भी सब है। यहाँ देखो पूरा, ये भी सब पूरा है सर, ये पूरा है, ये सब चोटें बहुत है यार जो है, ऐसा तो है नहीं चोट, ये तो काला काला पड़ गया है बहुत है सर। लेकिन अब ये तो ऊपर ही वाला जानता है, यहाँ भी चोट लगी हुई है और पैर में चोट जो पट्टी लगा रखी है, बहुत यहाँ तो बहुत ये है चोट। मतलब अपने तरफ से पूरा प्लान करके ये मर्डर कर लोग तो बाइट में खुलेआम कह रहे हैं कहीं चोट ही नहीं लगी है। अरे सर आपके सामने है सारे 2-3 दिन, मैं देख रहा हूँ, कहीं आप झूठ थोड़े लिखा रहे हैं। 2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत वहाँ मतलब दवा अच्छा से अच्छा हुआ तो हमको लोग को सुकून थोड़ा मिल गया, इसीलिए मामला है वो अपने तरफ से छोड़ा नहीं था। तो आप SP साहब के पास, तो दर्शकों जैसा कि हरिराम जी, आपकी जमीन इन्होंने फर्जी बैनामा करा, किसी को खड़ा करके बैनामा करा लिया जी, पंकज कुमार ने, पंकज कुमार करा लिया, किसको खड़ा कर दिया? हम आपको मार दिया था क्या? नहीं जी, कागज जबरदस्ती से मार दिया, कागज हाँ, कागज से मार दिया था जी। तो इसकी जांच किसने किया? जांच जी कोई नहीं किया। तो कोई नहीं सुना तो मुकदमा कैसे लिखा गया भाई? मुकदमा लिखाया आपने, देखिए मुकदमा ये फर्जी एंट्री है सर, जी फर्जी एंट्री करवाया। तो मुकदमा आप ही ने तो लिखाया। हाँ जी, हाँ जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो बताओ जो सही। दर्शकों हरिराम जी हैं, इन्होंने मुकदमा लिखाया 420, 467, 468। ये भारतीय दंड संहिता का मामला है। 29 ये तारीख है
और ये कब का मुकदमा है तारीख की? ये 2025 में ही लिखा गया है। हाँ 25 में लिखा गया है और 29/1/1988 का के फर्जी आदेश दिखा रहे थे। और इसका अभी इस समय जिला अधिकारी इसके पुनः जांच करवा रहे हैं डीएम से और ईडीएम से, दोनों से पुनः जांच अभी एक हफ्ता पहले मांगा है। अच्छा, अब पूरा जांच हो रहा है। हमको विश्वास है कि जिला अधिकारी साहब और कप्तान साहब बहुत ईमानदार है। हमको भरोसा है कि इनको जेल भिजवाएंगे सर। हमको पूरा यकीन है। कप्तान साहब बहुत सख्त हैं और सही है, ईमानदार है। इनको जमानत नहीं मिलेगी 3 मुकदमे में, ये जो है गंभीर धाराओं में है। हमने देखा सर, जब से कप्तान साहब आए इतना जिले में जो है दहशत बना हुआ है। ये 420 और सब फरार करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे इसके इतना हिम्मत जागी जो मर्डर करने का पूरा प्लान बनाया सर। लेकिन हमको पूरा विश्वास है ये कप्तान साहब इतने अच्छे हैं, ईमानदार हैं और इनको जेल भेज। हम बस यही मांग करते हैं कप्तान साहब, इनको जेल भेज दिया जाए तो कुछ जो इलाके में वहाँ सुकून मिल जाए गरीबों का, बस यही है। तो दर्शकों आप देखिए, क्योंकि न्याय पक्ष, मैंने उस दिन भी मांग किया था कि सही तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो दोषी हो उसे सजा मिलना चाहिए। आज ने आपने हमें इतनी मोटी फाइलें दर्शकों दी हैं, इतनी मोटी फाइलें, और इसमें 3 मुकदमे लिखे हुए हैं जो एकदम सही तथ्य पाए जा रहे हैं। जो हमने आपको बुलाने का प्रयास किया था, आपको समय नहीं मिला और बार बार आपसे हमने फ़ोन भी किया, लेकिन आप भी जो है चोटिल होने के कारण इलाज करा रहे थे। आज इनको समय मिला है। ये बिनगा में एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया है और ये एप्लीकेशन दिया है इन्होंने इनको गिरफ्तारी को लेकर कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। दर्शकों इन्होंने लिखा है, सबने निवेदन है कि अभियुक्तगण वसीम पुत्र मुजम्मिल, पंकज पुत्र अशोक, नफीस पुत्र मैको, सफिकान रानीपुर दारा खाली चौबे पूर्वा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती व दयाराम पुत्र राम फेरन निवासी चौबे पूर्वा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती दिनांक 24 जून 2026 को प्रार्थी को टेढ़े व हकीम को गाड़ी से ठोकर मारकर गिरा दे दिए और गाड़ी से उतारकर प्रार्थी व टेढ़े पर प्राण घातक हमला करके जान से कोशिश किया। अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त नफीस को जेल भेजा गया है, परंतु शेष अभियुक्त जो 3 हैं इसी में बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनको कौन बचा रहा है, इनको कौन सह दे रहा है? थाना अध्यक्ष जी को नफीस जी मिल गए, क्या ये 3 नहीं मिल पाए? वसीम जो इसमें भूमाफिया का टैग लगा हुआ है, पेपरों में टैग लगा हुआ भूमाफिया का, वो आदमी गायब है। कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। यही बात उस दिन भी मैंने कहा था कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और जांच करके दोषियों को जेल भेजना जाए। क्या पुलिस बचने की कोशिश कर रही है कि नफीस को भेज दिया जाए, बाकी बाहर ही बाहर जमानत करा ले? ये कैसी प्रक्रिया है? ये गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर हमारे एसपी साहब बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ और होनहार हैं। इन्होंने कई मामलों को ऐसे सल्टा दिया है, ऐसे ही जनपद में कर दिया कि तमाम लोगों के कान से समझ लीजिए धुएं निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी ईमानदारी बहुत ही तगड़ी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज आपने एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ ग्रामीणों ने जो बताया वो चीजें मैं जानता था। उस समय हमारे पास कोई नहीं, वो सब गलत बता रहे हैं सर। जैसे बता रहे मोटरसाइकिल उधर से आ रहा, इधर ये हो रहा, लेकिन हम अगर उधर से आते तो हमारा आगे का हिस्सा टूटता ना, पीछे का कोई सब चुकनी चूर हो जाता सर। हत्या करने का पूरा प्लान था, पूरा इलाका जानना सर, सब कोई जानता है सब। तो ये हत्या करने का आरोप का मुकदमा दर्ज हो चुका है। फर्जी जमीन बैनामा करने का 419-20 यानी इधर उधर की जमीनें करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 मुकदमे लगातार लिखे हैं, इसके बावजूद ये आरोपी कहाँ घूम रहे हैं? और कई लोगों का है, लेकिन अब तो जो ये 3 का मतलब हम साथ मदद करें वो है हम तो आप भी मामले चल रहे हैं। तो देखिए 3 मुकदमे लिखे हुए हैं दर्शकों, 419-20 67 के 2 मुकदमे और एक हत्या करने के मुकदमे। कैसे ये बच गए ये पुलिस प्रशासन जाने, लोग जाने। गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि मैं भी इनको बुलाने का प्रयास कर रहा। वो तो वहाँ लोग कह रहे थे आपको चोट नहीं आई टेढ़े जी? नहीं सर, चोट लगा है, टाका लगा है सर, और यहाँ भी बना हुआ है। उस दिन मौके पर आ जाते तो और मजा आ जाता, आप आए नहीं। लेकिन सर मैंने फोन किया था, पट्टी बनवाने आए थे सर, दवा लेने आए थे सर, हम यहाँ दवा लेने आए थे बिनगा में। चलिए ठीक है। तो दर्शकों देखिए, आप खुद जज करिए। जैसा कि भल्लू और टेढ़े दोनों लोग हैं पीड़ित,
और डॉक्यूमेंट कहते हैं कागज ही सब कुछ बोलता है। 3 मुकदमे लिखे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको खुद पता चल सकता है कि कौन आरोपी है और कौन क्या है। वहाँ जो लोग थे बता रहे हैं उनके रिश्तेदार और भाई पटीदार थे, तो वो सब लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 7:10 की घटना ये भी बता रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, जांच पुलिस कर रही है, अब ये जांच के बाद ही पूरी चीज़ें सामने निकल कर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।